आत्माओं के संस्कार बिगड़ चुके हैं। परमात्मा बिगड़ी को बनाने वाला अर्थात ये श्रेष्ठ बिगड़ी अर्थात आत्माओं के संस्कार को सुधारता है नॉलेज देकर। तो चलो बाबा क्या नॉलेज देते वो हम सुनेंगे। 9-7 मीठे बच्चे तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। अच्छा प्रश्न है, तुम बच्चों को इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है? इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है? हम बच्चे भट्टी में है ना। एक्चुअली इस पूरा संगम युग हमारा भट्टी का युग है। तो भट्टी का अगर वैसे तो नयों को नहीं पता लेकिन पुरानों को पता है कि भट्टी का कौन सा कायदा होता है। पवित्र भट्टी में नहीं बैठ सकता। पवित्रता जरूरी है। अच्छा और भट्टी का कायदा होता है कि भट्टी में बैठते समय इधर उधर फोन बंद, ये बेसिक प्रिकॉशंस ऑब्जर्व करते हैं। तो ये बाबा भी कहते हैं रूहानी भट्टी में अर्थात इस रूहानी भट्टी का एक कायदा है, याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। एक बाप को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देंगे और इससे वायुमंडल खराब होता है, अपना ही नुकसान करते हैं अगर इधर उधर बुद्धि जाती है। अच्छा गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने, बच्चों को सावधानी मिलती है। इस समय जो भी है सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम्हारी अब बिगड़ी से सुधर रही है। बाप को कहाँ ही जाता है तकदीर बनाने वाला। तुम जानते हो शिव बाबा कितना मीठा है। बाबा अक्षर बड़ा मीठा है। बाप से सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। यहाँ बच्चा व बच्ची सब वर्षे के हकदार है। बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं अर्थात अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्मा समझती है हम सब ब्रदर्स हैं। आत्मा समझती है ना। बरोबर ब्रदरहुड कहा जाता है ना। एक भगवान के बच्चे फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों हैं? क्योंकि तो सब आपस में लड़ते रहते हैं। अनेक धर्म, अनेक मत है और मुख्य बात तो रावण राज्य में लड़ाई चलती है क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। आम भाषा में भी थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हो जाए, कहते हैं हमारी तो लड़ाई लगती रहती है, हमारी लड़ाई चलती रहती है। आम भाषा में भी यही बोलते थे ना। मतलब इतनी लड़ाई कॉमन हो गई है। तो बाबा कहते हैं काम के लिए बहुत लड़ते हैं, कितने खुश होते हैं। कोई के साथ दिल होती है। अच्छा काम विकार पर भी कितनी लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसे बहुत राजाओं ने लड़ाई की है। काम के लिए बहुत लड़ते हैं। अगर राजाई को देखा जाए किंगडम हिस्ट्री, तो इतिहास में मैक्सिमम जो लड़ाई है काम विकार और धर्म के नाम पे लड़ाई ज्यादा लगी।
हाँ, जमीन भी है, पर काम विकार और धर्म, और जमीन तो फिर है ही। क्रोध वाले को तो क्रोधी ही कहेंगे, लोभ वाले को लोभी कहेंगे, लेकिन जो कामी है उनके बहुत नाम रखे हुए हैं, इसलिए कहा जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। शास्त्रों में अमृत नाम लिख दिया है। दिखाते सागर मंथन किया तो अमृत निकला, कलश लक्ष्मी को दिया। कितनी कहानियां है इसमें भी। बड़े ते बड़ी बात है सर्वव्यापी की। गीता का भगवान कौन और पतित पावन कौन, प्रदर्शनी में मुख्य इन्हीं चित्रों पर समझाया जाता है। पतित पावन ज्ञान का सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं व पानी की नदी, पानी की नदी व सागर। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती है। बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुमको किसने पावन बनाया, बिगड़ी को सुधारने वाला कौन है, वह पतित पावन कब आते हैं, यह खेल कैसे बना हुआ है, कोई भी नहीं जानते। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल। गाया भी जाता है बिगड़ी को बनाने वाला। ये तो समझने में आता है ना। बरोबर रावण हमारी बिगाड़ते हैं। ये खेल है हार जीत का। रावण को भी तुम जानते हो, जिसको वासी वर्ष वर्ष जलाते। यह भारत का दुश्मन है। भारत में ही हर वर्ष जलाते हैं। अच्छा, उनसे पूछो कब से जलाते आए हो। ये आंसर, कब से रावण को जलाते आए हो, हम लोग द्वापर युग तो से। पूछो। परंपरा से। परंपरा से चलाते हैं। अब परंपरा वर्ड कहाँ से आते, किसको परंपरा कहेंगे। कोई बात हमको नहीं समझ में आती ना, कहते बहुत चला आ रहा है। कोई एक्यूरेट ड्यूरेशन नहीं पता, ईयर नहीं पता, तो यही कहेंगे। जब वेग ढाई आंसर हजार देना वर्ष है तब बोल देते हैं कि परंपरा। हाँ, नेचुरल है। किसी को पता ही नहीं ना एक्चुअली कब से शुरू हुआ, और कोई इस मुद्दे को उठाता भी नहीं, इतना मैटर नहीं करता है ये जलाए या न जलाए। जलाने वाली चीजों को क्या उठाना है। हाँ, उन तो कहेंगे ये तो अनादि चला आता है, जब से सृष्टि शुरू होती है। शास्त्रों में जो पढ़ा सत सत कहते हैं, मूल मुख्य भूल है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। बाप ये नहीं कहते कि ये किसकी भूल है, ये ड्रामा में नूंद है। हार जीत का खेल है, माया से हारे हार, माया से जीते जीत। माया से कैसे हार खाते हैं वो भी समझाया जाता है। पूरा आधा कल्प रावण राज्य चलता है, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश अपने समय पर एक्यूरेट चलते हैं। सतयुग में तो लंका होती नहीं। देखो, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता है। मतलब जब राम राज्य आना है तो राम राज्य एक्यूरेट हिसाब है। सतयुग में तो लंका होती ही नहीं है, वो तो बुद्ध धर्म का खंड है। एक्चुअली कितना देखा जाए तो एक टेंशन है। रावण राम राज्य चल रहा है और एक कोने में रावण का राज्य चल रहा हो। मतलब वो साधुओं को मार रहा है, मतलब जो भी रावण की बातें बताई है। अब एक जन राज्य कर रहा हो इतना अच्छा, और उसी के राज्य में, भारत में उन्हीं का राज्य था, ऐसी जगह ऐसा हो रहा हो, तो एक टेंशन नहीं चलता रहता है राज्य करने वालों का। जैसे घर में भी आप हो, एक सेटअप है छोटा सा, एक जगह तो ठीक है, लेकिन एक कहीं कोने में इतने आपके कंपनीज में कहीं ना कहीं गड़बड़ चलती जा रही है, तो एक बैक ऑफ द माइंड में चलता रहता है ना। तो वो राम राज्य कहाँ, मतलब एक कंसर्न तो रहता ही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं राम राज्य में रावण राज्य होगा। लॉजिकली भी सोचो इसको, नाम है राम राज्य, राज्य एक का ही होता है ना फिर।
राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश। सतयुग में तो लंका होती नहीं है, वो तो बुद्ध धर्म का खंड है। पढ़े लिखे की बुद्धि में रहता है। लंदन उस तरफ है, अमेरिका इस तरफ है। पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता है ना, रोशनी आती है। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। बुढ़िया बहुत बातें समझ न सके, इन्हों को एक मुख्य बात धारण करनी है, जो ये अंत में काम आती है। मनुष्य शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, पिछाड़ी में फिर भी एक अक्षर कह देते हैं, राम राम कहो। ऐसे नहीं कहते शास्त्र सुनाओ, वेद सुनाओ। पूरा शास्त्र करके भी क्या कहते हैं, राम राम, राम सिमरो। तो फाइनली पूरी मुरली सुन के भी करना क्या है, एक बाप को याद करो। पिछाड़ी में कहेंगे राम को याद करो। तो जो जास्ती समय जिस चिंतन में रहते हैं, अंत में वह याद आ जाता है। अभी विनाश तो सबका होना है, तुम जानते हो। सब किसको याद करेंगे, कोई कृष्ण को, कोई अपने गुरु को याद करेंगे, कोई अपने देह के संबंधियों को याद करेंगे। जब ऐसे मौके पर किसकी याद आती है, विनाश के समय, जो डीप इनसाइड जिससे प्यार होता है ना। एक बार एक बहन, बाबा से बहुत प्यार था उसको, बाबा से, सेवा से, बहनों से, बहुत हमारे साथ सेवा पे चलती थे। मतलब जाती रहती थी कहीं ना कहीं सेवा पे, और बहुत प्यार। तो कहीं जा रहे थे, कार में सेवा के लिए कहीं जा रही थी, रास्ते में हार्ट अटैक हुआ। अब अटैक आते ही फिर मतलब मैं नहीं थी, बट मैंने भेजा हुआ था सेवा पे। तो फिर याद, बस मुझे मेरे बच्चे के पास ले जाओ, बच्चों को बोलो, बच्चों को, मतलब सिर्फ बच्चा बच्चा बच्चा, बच्चों को याद कर रहे थे। तो ठीक है, फिर बाद में वो किया, सब कुछ ठीक हो गई। बट कहने का भाव कि कितना डीप इनसाइट बाबा चाहिए। डीप इनसाइट, बहुत डीपली। ऐसा हम अनकॉन्शियस माइंड में बाबा चाहिए। नहीं तो मैंने तो सोचा कि ये तो बहुत सारा समय सेवा सेवा, बच्चे सारे सेटल्ड है, वेल टू डू है, सब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। बस बोला मोरे को, मुझे बच्चे की, बच्चा ठीक है ना। अब मतलब वो अटैक हो रहा है, बच्चे बच्चे को ही याद कर रही है। बाबा क्या कहते हैं अंत में, पिछाड़ी में कहेंगे राम को याद। तो जो जास्ती समय जिस चिंतन में रहते, अंत में वह याद आ जाता है। अब दिल से पूछो, हाथ लग हाथ लगा के दिल से पूछो, अगर इस समय कुछ भी, तो क्या याद आएगा मुझे। और अंत में जो सिमरन चलेगा, उससे ही अंत मते सुगति, वही मेरा स्टेटस डिसाइड करेगा। फाइनल पेपर ही तो स्टेटस डिसाइड करेगा, बाबा कहते हैं। तो अभी विनाश तो सबका होना है, तुम जानते हो सब किसको याद करेंगे, देह को याद किया खलास। यहाँ तुमको एक ही बात समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। चलो, पॉइंट ऑफ लाइट, डीप रूटेड मैं आत्मा हूं, केवल पॉइंट ऑफ लाइट, और बाबा सामने है। ओके, ये प्रैक्टिस बार बार, बहुत डीप प्रैक्टिस चाहिए, बहुत प्यार चाहिए बाबा के साथ। चार्ट रखो कि हम कितना याद करते हैं, जितना याद करेंगे पावन होते जाएंगे। ऐसे नहीं कि गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे, आत्मा की बात है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनेंगी। बाप ने समझाया है, आधा कल्प एक आत्मा एक स्टार बिंदी है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है।
कहते आत्मा स्टार अति सूक्ष्म है, तुम बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हो। बाप कहते मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर छोड़ युगे युगे अक्षर लिख दिया है, तो मनुष्य ने उल्टा समझ लिया है। युगे युगे, संगम युगे आता हूँ और युगे युगे आता हूँ। अब कोई भी अच्छा जो सुधारने वाला होता है ना, कोई चीज, कोई मशीन ही या कोई, वो ऐसा अच्छा अगर सुधारने वाला होता है तो एक बार वो सुधार ले, फिर कहेंगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है ना। बोलते हैं ना 2 साल की वारंटी है भाई, बिल्कुल कुछ नहीं, और कॉन्फिडेंस से। तो मतलब बाबा क्या ऐसा सुधारता है कि युगे युगे आना पड़ता है? कि थोड़ा सा किया, अच्छा खासा करके गए, फिर कुछ प्रॉब्लम हुई, मतलब एक तो प्रॉब्लम ही इतनी होती है, 24 अवतार मतलब कितनी प्रॉब्लम होती है, तो उसका आने का फायदा ही क्या हुआ कि हर थोड़े समय के बाद आना पड़ता है। अच्छा 4 अवतार भी कहो तो भी कितना, युगे युगे आना पड़े, तो फिर तो कुछ इसकी कंपनी में प्रॉब्लम है, वो कंपनी ठीक नहीं है। बार बार वो चीज बिगड़ती है ना, सुधारो फिर बिगड़ा, फिर हम क्या कहते हैं कि हल्की क्वालिटी है। तो भगवान ने क्या आकर किया, ऐसा किया। बाबा कहते हैं मैंने कहा कि कल्प 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 संगम युग आता हूं और वर्षा देता हूँ 21 जन्म का। देखो जो अच्छा सुधारता है ना, फिर वो वारंटी देता है, 6 महीने की वारंटी, 2 साल की वारंटी। तो बाबा भी इतना अच्छा सुधारता है, 21 जन्म की गारंटी, वारंटी नहीं है, वारंटी तो बहुत छोटी बात है, गारंटी देता है, जन्मों की गारंटी। कोई भी कंपनी जन्मों की गारंटी देती है? मैक्सिमम गारंटी कितनी साल की होती है? 10 साल। 10 साल की ज्यादा से कोई गारंटी नहीं होती है ना, कोई भी प्रोडक्ट की। 21 जन्मों की गारंटी कौन देगा? तो इतना अच्छा सुधार के जाता है ना। घोर घोर अंधियार और घोर सोजरे के संगम पर आता हूँ। बाकी युगे युगे आने की तो दरकार ही नहीं है, कोई जरूरत है मेरी? सन्यासी लोग तो कह देते हैं इन्हों के चित्र सब कल्पना है, परंतु कल्पना की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, ये सबको समझाया जाता है, नहीं तो मनुष्य को कैसे पता पड़े, इसलिए ये चित्र बनाए गए हैं। प्रदर्शनी देश देशांतर ढेर में होती रहेगी, अगर चित्र न हो 7 डेज का तो क्या समझ में कुछ आएगा? सबको चित्रों की वैल्यू पता है ना, सबको मालूम, सबके पास चित्र है 7 डेज का। 7 डेज का कोर्स की बुक किसके पास नहीं है? बेसिक कोर्स है। अरे दीपिका बहन, नहीं है? होना ही चाहिए, ले लो सेंटर से, 7 डेज का होना ही चाहिए। जो भी कनेक्टेड नजदीक सेंटर हो वहां से ले लो। चित्र नहीं होगा ना तो फिर हमारे वो रजिस्टर नहीं होता है, बार बार वो चित्र देखने से रजिस्टर ज्यादा होता है। तो बाबा कहते हैं युगे युगे अक्षर, तो हाँ चित्र देखो, प्रकाशमणि दादी, फर्स्ट टाइम इन लोग का फर्स्ट फॉरेन विजिट था जापान में। दादी रतन मोहिनी, प्रकाशमणि, आनंद किशोर दादा इंग्लिश हैंड थे। तो गए थे ना, तो फिर बाद में जब सेवा की बहुत अच्छा लगा, वहां के लोगों को पूछा, उन लोगों ने फिर बोला कि आप कुछ लो, आपके लिए हम क्या करें। तो दादी ने कहा कोई कुछ, हमें कुछ जरूरत नहीं है। बोला नहीं नहीं हमको देना है, आपको क्या लो, कुछ करो, कुछ लो। तो फिर दादी को याद आया कि चित्र भारत में मतलब बने नहीं है और थोड़े कॉस्टली होते, प्रिंटर जल्दी बनाते भी नहीं थे ब्रह्मा कुमारी। दादी ने कहा कि हमें कल्प वृक्ष के चित्र चाहिए, और 1000 चित्र दादी ने छपवाए उनसे, वो लेके आए भारत, सौगात। तो दादियों को ख्याल भी चित्रों का देखो कितना उस समय होता था।
तो बाबा कहते हैं, तो ये सब चित्र, ये सब समझाया जाता है, नहीं तो मनुष्य को कैसा पता पड़े, इसलिए चित्र बनाए गए हैं। ये प्रदर्शनी देश देशांतर में ढेर होती रहेगी। बाप कहते बहुत भारतवासी बच्चे हैं, तो सब बच्चे ना अनेक धर्मों का झाड़ है। बाप बैठ समझाते, ये सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। सतयुग में जो पहले पहले आते हैं वही फिर पहले पहले द्वापर से लेकर काम अग्नि में जलते हैं, इसलिए काले हो गए हैं। अभी सबकी सदगति होनी है, तुम निमित्त बनते हो, तुम्हारे पिछाड़ी सबकी सदगति होनी है। बाप कितना सहज रीति समझाते, कहते सिर्फ बाप को याद करो, आत्मा ने दुर्गति को पाया है। आत्मा पतित बनने से शरीर भी ऐसा मिलता है। आत्मा को पावन बनाने की युक्ति बाप बिल्कुल सहज बताते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र देख, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लोगों को कहाँ आता है? आप में से किसको आया जब वो 4th डे का चित्र, त्रिमूर्ति का चित्र करते हैं ना? जब वो मैं नेपेंसी रोड सेंटर पर गई थी, मुझे तो कुछ एबीसी भी नहीं मालूम था, और ब्रह्मा बाबा का लाइफ साइज चित्र बना के लिखा हुआ था प्रजापिता ब्रह्मा। मैं कहा ले, इन्होंने अपने गुरुजी को ब्रह्मा ही बना दिया। ये सबसे बड़ा कॉमन बिलीफ है कि इन लोग ने अपने गुरुजी को डाल दिया अंदर कि ये ब्रह्मा है। फिर बहुत हंसी मजाक करते मुझे, हमको बाद में वो भाई बहन बताते कि हम लोग बहुत हंसते थे, ये भी ऐसे ही है बाकियों की तरह। आया होगा ना किसी को क्वेश्चन? नहीं आया किसी को कि ये क्या ब्रह्मा का रख दिया चित्र? तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र देख मनुष्य हाय हाय मचा देते हैं। इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं? एक तो गुरुजी डाल दिया, ऊपर से ब्रह्मा, नाम ब्रह्मा रख दिया। ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता, यहाँ कहाँ से आया? और ये दादा तो नामी ग्रामी था, अखबारों में सब जगह पड़ा था। एक जौहरी कहता है मैं श्री कृष्ण हूँ और हमको 16,108 रानियां चाहिए। बड़ा हंगामा मच गया था भगाने का। अब एक एक से माथा कौन मारे? इमेजिन करो, वही बाबा ने जो कहा ना मुरली में सहनशीलता की, इतने रेप्यूटेड पर्सनैलिटी और इस तरह के एलिगेशन। एक घर में भी कोई मेड है ना और वो वैसे बहुत ऑनेस्ट है, उसको इतना सा कोई एलिगेशन कर दे, उसको इतना फील होता है आपने मेरे लिए ऐसा कैसे सोच लिया, इतना बड़ा एलिगेशन। कलकत्ता में जब हुआ था, निर्मल शांता दादी थी सेवा पे, तो जब सेवा के समय भी तो बहुत हुआ, यज्ञ की स्थापना के बाद और सेवा में, तो फिर काफी कुछ लिखा ऐसा बायोग्राफी। और तो बोला, बाबा को फोन किया, बाबा इन्होंने ऐसे ऐसे लिखा, हमें कुछ बोलना चाहिए, ऐसे कैसे चुप बैठे? बाबा ने कहा कि बच्ची अभी नहीं कुछ बोलो। फिर बाद में बाबा ने कहा जब समय आएगा ना, थोड़े समय के बाद आप उनको जाके समझाओ और बाद में बताना, अभी कुछ नहीं बोलना, और बायोग्राफी बता देना उनको। बाबा कैसे हैंडल करते थे। हम लोग कितना कोई एलिगेशन कर दे तुरंत डिसीजन ले लेते। मैं तो ये क्या बोलते हैं, ये आई कार्ड ले लो आपके कंपनी का, ये ले लो, मैं तो चला। नहीं, जहाँ एलिगेशन थोड़ा कर दो, जो जॉब करते हैं और या छोड़ो, मैं तो छोड़ी। घर घर में ना, घर छोड़ के चले जाते हैं, जॉब छोड़ के चले जाते हैं। एलिगेशन, मेरे मेरे ऊपर एलिगेशन किया। तो बाबा कहते एक एक से माथा कौन मारे, इतने ढेर आप मनुष्य हैं। आबू में भी कोई आते हैं तो उनको झट कहते हैं, अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो। अब आप लोग नए नए हैं ना, जो आबू जाएंगे, अब तो ऐसा नहीं है, उन दिनों कहेंगे अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो। अ, तो वो तो जादू कर देती है। ये नक्की लेक के वहां मार्केट था ना,
उस समय शुरू में। तो बीकेज निकलती थी ना बहनें विशेषकर, फिर बाद में वो रास्ता साफ करते थे, अपवित्र कर दिया। हाँ, आबू में तो बहुत ज्यादा था, सब ज्यादा। तो बाबा कहते हैं वो तो जादू कर देती, स्त्री पुरुष को भाई बहन बना देती है, लंबी चौड़ी बात बताकर माथा खराब कर देते हैं। बाप कहते तुम मुझे ज्ञान सागर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हो। तो ये इवन इधर था ना, स्वामी अग्निवेश, जानते हैं ना, बहुत फेमस थे। एक बार मैं प्रज्ञा चैनल पे था, हमारा और उनका इंटरव्यू साथ साथ था। तो वो बता रहे थे कि मतलब वो बहुत सपोर्टिव थे ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में, बहुत ज्यादा सपोर्टिव। और वो खुद आबू गए थे तो एक एक से मिले आबू वालों से, और उन लोगों ने बोला तुम क्या इधर आए हो, ये बोला अरे जो काम हम नहीं कर सके ये मात्र शक्ति ने ये काम किया है, इनको तो हमको नमन करना चाहिए। वेरी सपोर्टिव। तो मैं जब बोल रही थी कुछ, तो कुछ बात था कि और क्लैरिटी चाहिए थी ब्रह्मा कुमारी इसकी, मैंने तो थोड़ा सा बोल दिया, उन्होंने मतलब हम दोनों का इंटरव्यू था, उन्होंने उसको और ज्यादा अच्छे से बताया, ब्रह्मा कुमारी इसके कनेक्शन, वेरी सपोर्टिव थे। तो बाबा कहते हैं आबू में भी कोई आते हैं तो उनको झट कहते हैं अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो, वो तो जादू कर देती है, स्त्री पुरुष को भाई बहन बना देती है, लंबी चौड़ी बात बताकर माथा खराब कर देते हैं। सुना, अब जाएंगे ना आबू माथा खराब करेंगे। वैसे अब नहीं है वैसा, अब तो बेचारे ब्रह्मा कुमारी के कारण उनका बिजनेस चल रहा है। फिर बाप कहते तुम मुझे ज्ञान सागर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिवान, सब वेदों शास्त्रों आदि को जानने वाला। बड़े विद्वान को भी अथॉरिटी कहते हैं क्योंकि वह सब वेदों शास्त्रों आदि को पढ़ते हैं। फिर बनारस में जाकर टाइटल ले आते हैं, महामहोपाध्याय, श्री श्री 108 सरस्वती, ये सब टाइटल्स वहां ही मिलते हैं, बनारस में है ना हिंदू विश्वविद्यालय। जो बहुत होशियार होते हैं उनको बड़ा टाइटल मिलता है। शास्त्रों में जनक के लिए लिखा हुआ है, उसने कहा कि सच्चा ब्रह्म ज्ञान कोई हमको सुनाए। अब ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, बातें सारी यहाँ की है, अष्टावक्र की बात है ना, वो जनक ने कहा ना, पता है ना स्टोरी, यहाँ स्टोरी मालूम है सभी को, सबको पता है। वही है अष्टावक्र वाली। नहीं, फिर से बता दो। नहीं जेन्युइन थोड़ी, मतलब वो वैसा तो होता नहीं ना, राजा जनक मिसल है, राजा जनक तो रहा नहीं ना, ऐसे कोई है तो नहीं। तो वही स्टोरी, जैसे उसको सपना आया, भिखारी बना है, फिर उससे सपने में फिर उसको ने कहा कि, फिर जब उठा तो उसको लगा कि मैं राजा हूँ या भिखारी हूँ, क्योंकि सपना भी सच्चा लग रहा था। अब उसको आंसर चाहिए कि क्या सच्चा है, ये सच्चा है वो सच्चा है। फिर उसने ऋषियों की सभा बुलाई, 88,000 ऋषि मुनि को, और कोई भी उत्तर नहीं दे पाया, सबको कैद किया, फिर फाइनली अष्टावक्र ने उत्तर दिया, इस तरह से। तो बाबा कहते कहानी बड़ी बना दी है, अब ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, मतलब अष्टावक्र ने उनको ब्रह्म ज्ञान दिया। शंकर पार्वती की भी कहानी लिखी हुई है, कितनी कहानियां बैठ बनाई है, शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वास्तव में था शिव, उन्होंने फिर शंकर पार्वती का नाम दे दिया। भागवत आदि में ये सब भागवत आदि में ये सब इस समय की बात है। फिर कहानी में बताते हैं उनको ख्याल आया राजा को ये जाकर ज्ञान दूं। बाप भी समझाते हैं राजाओं को जाकर ज्ञान दो, तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। हमारे यहाँ राजाओं का भी एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें केवल राजा महाराजाओं को और डिप्लोमैट्स को बुलाते थे, उसको वीवीआईपी कॉन्फ्रेंस कहते थे।
तो जितने भी राजा थे उस समय सबको अप्रोच किया था। मतलब वो अभी राजा का टाइटल नहीं है, बट उसमें से 3-4 राजा की फैमिली निकली, बाबा के बच्चे बने। बिलासपुर मध्य प्रदेश में। तो वो राजा एक बार हमें छोड़ने आए जब हम गए थे बाय कार। एक जगह से 3 घंटे का ड्राइव है। तो उसने अपना पूरा स्टोरी बताई कि मैं कैसे ज्ञान में आया। तो मतलब ये सब प्रोग्राम्स जो हुए थे उसका उससे वो निकले थे। तो बाबा कहते राजाओं को जाकर ज्ञान दो। तुम ही क्या ज्ञान देना है, तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। तुम्हारी राजधानी चट हो गई है। अब फिर सूर्यवंशी राजधानी लेना हो तो पुरुषार्थ करो। राजयोग सिखाने वाला बाबा आया हुआ है। फिर आकर बेहद का स्वराज्य लो। राजाओं के पास भी बहुत चिट्ठियां आती है, फिर उनको मिलती थोड़ी है। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी चिट्ठियां देखते हैं, कितनी चिट्ठियां फेंक देते हैं। कोई में ऐसी जरूरी बात होती तो उनको दिखा देते हैं। कहते हैं अष्टावक्र ने जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया। 1 सेकंड में था ना वो स्टोरी में। राजा को जब वो लेके गया जंगल में, तो जंगल में लेके गया, पता है ना सबको। तो फिर वो जब उसको बोल दिया कि राज्य मेरा है, तो ओके राज्य आपका, आपको कोई चिंतन नहीं चलाना है। फिर बोला मन मेरा, तन मेरा है। तो वो घोड़े पर चढ़ रहा था। राजा को बोला घोड़े पे चढ़ो। एक पैर चढ़ा, दूसरा पैर अभी उठाने ही वाला था। बोला यहीं रुक जाओ, तन मेरा है, अष्टावक्र ने कहा। ओके। फिर मन मेरा है, तुमको एक भी संकल्प नहीं करना है। जनक ने कहा ओके, मन आपका, मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, सच्चाई का। तन मेरा, मन मेरा, राज्य तो दे ही दिया था। बस वो 1 सेकंड में उसको आत्म अनुभव। हाँ, बाबा चारों तरफ देखते हैं, तो जो समझने वाले नहीं वो यहाँ वहां देखते रहेंगे। बाबा झट समझ जाते हैं कि इनकी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। बाबा चारों तरफ देखते हैं, सभी अच्छी तरह से सुनते हैं, इनकी बुद्धि काम भटकती रहती है। ब्रह्मा बाबा चारों तरफ देखते थे। कोई झुटका खाता था, फिर ब्रह्मा बाबा के समय फिर झट बाहर निकाला जाता था। बाबा को बिल्कुल झुटके वाला पसंद नहीं, इमीडिएटली अलाउड नहीं, बाहर जाओ। क्यों? वातावरण और खराब कर देता है झुटके वाला, उबासी वाला। कोई झुटका खाता तो फिर झट बाहर निकाला जाता था, अपने ही बैठते थे। ज्ञान बुद्धि में उबासी देते रहते, ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा तो झुटका खाते रहेंगे, नुकसान हो जाता है। कराची में इन बच्चों की भट्टी थी। कराची में कोई झुटका खाता तो बाहर निकाला जाता था, अपने ही बैठते थे, बाहर का कोई आता ही नहीं था। शुरू में इन्हों का बड़ा पाठ था, बहुत स्ट्रिक्ट थे बाबा। डिसिप्लिन में तो सभी दादियाँ बहुत स्ट्रिक्ट थी एज फार एज डिसिप्लिन कंसर्न। लेट भी नहीं होते थे,
जो लेट आए वो बाहर बैठते थे, अलाउ अंदर नहीं अलाउ। एक बार बाबा आ गए, उसके मुरली शुरू हो गई, उसके बाद किसी को अलाउ नहीं। रशिया में भी नहीं अलाउ। कई ऐसे सेंटर्स, लंबी हिस्ट्री है। शुरू में तो बच्चे बहुत ध्यान में जाती थी, अभी तक भी कहते रहते जादू है। परमपिता परमात्मा को जादूगर कहते हैं। शिव बाबा देखते हैं इनका बहुत प्रेम है, तो देखने से ही झट ध्यान में चले जाते हैं। वैकुंठ तो भारतवासियों को बहुत प्यारा है, कोई मरता है तो भी कहते वैकुंठवासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ। अभी ये तो नर्क है, सब नर्कवासी है, तब तो कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग में तो कोई जाता ही नहीं। अभी सिर्फ ये तुम जानते हो स्वर्गवासी थे, कुछ 84 जन्म नर्कवासी बन गए, अब फिर बाबा स्वर्गवासी बना रहे हैं। स्वर्ग में है राजधानी, राजधानी में बहुत पद है, पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है। तुम जानते हो ये मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है फॉलो मदर फादर, जैसे ये पुरुषार्थ करते तुम भी करो। ये भी याद में रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। कौन? मम्मा बाबा। तुम बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, त्रिकालदर्शी बनो। तुमको इस सारे चक्र का ज्ञान, इसमें तत्पर रहो, औरों को समझाते रहो। इस सर्विस में लगे रहेंगे तो और कोई धंधा आदि याद नहीं पड़ेगा। अच्छा मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। है सतयुग में उच्च पद पाने के लिए माता पिता को फॉलो पूरा फॉलो करना है, उनके समान पुरुषार्थ करना है, सेवा में तत्पर रहना है, एकाग्र हो पढ़ाई करनी है। सेवा में तत्पर रहना है, एकाग्र हो पढ़ाई करनी है, याद का सच्चा चार्ट रखना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देह व देहधारियों को याद नहीं करना। देह व देहधारियों को याद नहीं करना। वरदान सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते, ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है। जो सदा शिवमय शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं तो उनकी लगन में माया विघ्न डाल नहीं सकती। वे सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हो। देखो ये कितना कितने दिन से चल रहा है। सैटरडे को था, बाबा ने कहा कि शिवमय शक्ति स्वरूप कंबाइंड स्वरूप की फीलिंग, बाबा का कितना फोकस चल रहा है इस बात पे। तो ऐसे साथीपन की फीलिंग, शिव शक्ति कंबाइंड, तो आत्मा की फीलिंग और बाबा मेरे साथ है, तो साक्षी स्टेज का भी अनुभव हो जाएगा। साथी का अनुभव होगा तो साक्षी हो जाएगा। और बाबा ने क्लियरली कहा जैसे साकार में कोई साथ है, किसको ये अनुभव करना है कि बाबा मेरे साथ है, ये मुझे फील हो, करना है ना, सबको करना है। बार बार फील करो, विजुअलाइज करो बाबा मेरे सामने, बाबा मेरे सामने, तो ऐसा अनुभव होगा जैसे कोई साकार में साथ, क्योंकि वो तो शक्तिशाली, उसको तो संकल्प किया और पहुंचा, उसको टाइम भी नहीं लगता है। जिसको जो बहुत लविंग होता है ना, कहते हैं आप बस मुझे याद करो मैं पहुंचा। दोनों
कभी बाप दादा कर लो, कभी शिव बाबा कर लो, वो मैटर नहीं करता, कुछ भी करो, आज का पुरुषार्थ ही करें तो ऐसा अनुभव हो कि साकार। स्लोगन है निर्विघ्न और एकाग्र स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। निर्विघ्न और एकाग्र स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। अच्छा, ये जुलाई मास का ये अव्यक्त इशारे। हाँ, सोमान है मैं शिव शक्ति, शिवमयी शक्ति कंबाइंड स्वरूप। तो शक्ति के रूप में आत्मा शिव शक्ति, शिव शक्ति। ऐसे भी आत्मा को एनर्जी कहते हैं ना, शक्ति। तो कोई देवियों की बात नहीं है, फेमिनाइन फिगर नहीं है, पर शिव शक्ति। अच्छा, जो दीदी एक अर्धनारीश्वर का स्टैचू दिखाते हैं, तो वो एक्चुअली हमारे इस कंबाइंड स्वरूप की स्मृति का चित्र है। कंबाइंड स्वरूप का याद कर। अर्धनारीश्वर ओनली शंकर के लिए कहते हैं, शंकर जी। अच्छा, आज का ये है 9th। पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में, सेकंड की रफ्तार है। अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ। मन की गति का फायदा लो, इतना फास्ट होता है सेकंड में। चलो, अच्छा, मनमोहिनी दीदी का है 28 पॉइंट्स आए हैं दीदी का। थर्ड पॉइंट है सच्ची पतिव्रता, सतीव्रता, पिताव्रता। सदा तुम्ही संग खाओ, तुम्ही संग बैठो, तुम्ही से राज रचाओ। ऐसी एकव्रता होकर सदा एक ही गुण गाते, आज्ञाकारी, वफादार, ऑनेस्ट बनकर रही। कभी किसी वस्तु व्यक्ति की तरफ आकर्षित नहीं हुई। नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट। आप लौकिक स्कूल में नहीं गई, लेकिन भगवान का नंबर 1 स्टूडेंट बनकर आप सबकी टीचर बन गई। आप क्लास में कभी भी बिना कॉपी पेन के आई नहीं। आपको बाबा के महावाक्यों से अति प्यार था, बहुत ध्यान से सबसे आगे बैठकर मुरली सुनती और उनसे बहुत अच्छे हुए प्रश्न निकालती और सबको उससे रिफ्रेश करती। ज्ञान के पॉइंट्स को खेलना, इसको कहते बैडमिंटन। कहते दीदी बैडमिंटन बहुत खेलती थी। तुम कुछ ज्ञान की पॉइंट बोलो, फिर मैं बोलती, फिर तुम बोलो, उससे कनेक्टेड खेलना है किसी को बैडमिंटन। हम खेलेंगे एक संडे को बैडमिंटन। वो कहते बैडमिंटन, हम कहते गुड मिंटन। अच्छा, चलो आज क्या करना है।